Hello everyone, 12th class economics supply topics difference between the stock and supply. सप्लाई कल बताया था कि सप्लाई होता क्या है, ठीक है। अब डिफरेंस पढ़ेंगे स्टॉक एंड सप्लाई में। देखो बेटा, स्टॉक समझते हो सभी, वस्तु की मात्रा उपलब्ध हो स्टॉक, और जहाँ वस्तु की मात्रा नहीं होगी वहाँ क्या होगा, सप्लाई होगा। मीनिंग क्या होता है स्टॉक्स का? स्टॉक इज द टोटल quantity of a commodity which is the available with the firm it is the particular time। एक विशेष समय पर जो फर्म होता है वहाँ पर उपलब्ध वस्तु को ही स्टॉक के नाम से जाना जाता है। फिर है सप्लाई। सप्लाई इज दैट द पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज द प्रोड्यूसर्स वांट टू द ब्रिंग्स अ मार्केट फॉर सेल। बेटा, स्टॉक का मतलब होता है कि जो जिसे हम सप्लाई सेल कर रहे हैं, मार्केट में सेल करने के लिए वस्तु नहीं है, तब हमारे पास क्या किया जाए, वस्तु को मांगी जाए, वो क्या कहलाता है, सप्लाई कहलाता है। क्वांटिटी मात्रा, स्टॉक्स कैन बी नेवर बी लेस देन द सप्लाई। स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन द सप्लाई एंड सप्लाई कैन नेवर बी मोर देन स्टॉक। बेटा, स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम नहीं होता है और सप्लाई कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं होता है। इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज, कीमत की मात्रा का प्रभाव। इफ देयर इज द चेंज इन द प्राइस इज द मार्केट इट डज नॉट इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। बेटा, क्वांटिटी जो होती है, अगर मूल्य में किसी प्रकार का प्रभाव होता है तो जो स्टॉक है उस स्टॉक पर उसका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। जबकि जो सप्लाई होगा, इफ देयर इज द चेंज द प्राइस ऑफ सप्लाई द सेल ऑफ सप्लाई आल्सो चेंज। बेटा, जब प्राइस में परिवर्तन आएगा तो जो सप्लाई होगा वो सप्लाई भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। टाइम, समय। स्टॉक इज द कंसर्नमेंट with the particular point of time, supply is the कंसर्नेंट विद द पीरियड ऑफ टाइम। दोनों का एक समय निर्धारण होता है, स्टॉक्स का भी और सप्लाई का भी, कि स्टॉक कितना है, कितने समय तक के लिए है, और सप्लाई कितना होगा और कितने समय में होगा। सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करूँ तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत होता है। द quantity of a commodities which an individual firm is willing and able to offer for sale into a market at a particular price during the particular period of time is the called individual supply। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष, जैसे एक व्यक्ति का फार्म है, उस फार्म के लिए अगर किसी प्रकार का सप्लाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में कर रहे हैं, उसको ही क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। किसी एक फार्म के लिए क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। मार्केट सप्लाई, बाजार पूर्ति। द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ऑल द फार्म्स आर द विलिंग्स एंड एबल टू ऑफर इनटू द मार्केट फॉर सेल एट द पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज द कॉल्ड द मार्केट सप्लाई। देखो बेटा, एक किसी वस्तु को हम सेल के लिए जब मार्केट में पहुंचा देते हैं तो वो मार्केट में किसी व्यक्ति विशेष के पास ना जाते हुए संपूर्ण मार्केट में वो चीज वस्तु विशेष जाती है, उसे मार्केट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। मार्केट सप्लाई के प्रमुख तत्व कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा प्राइस ऑफ कमोडिटीज। जो वस्तु है उस वस्तु की उस वस्तु का जो मूल्य है वो मूल्य भी इसमें सम्मिलित होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंस इन द प्राइमरी फैक्टर्स डिटरमिनिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटीज। देखो बेटा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, प्राइमरी फैक्टर्स है। भैया, हम सप्लाई कर रहे हैं कमोडिटीज़ का, तो उसका प्राइमरी जो फैक्टर्स होगा वो होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। वस्तु की जो मूल्य है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी हैव द डायरेक्ट correlations between them। if the price increase the supply will also increase। बेटा, जब भी प्राइस में क्या होगा,
इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होगा। एंड इफ प्राइस डिक्रीज इन सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज। बेटा जब जब भी प्राइस में वृद्धि होगी सप्लाई भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब प्राइस में क्या हो जाएगी, कमी आएगी, तो जो वस्तु है उस वस्तु की सप्लाई में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप ही हो, आपने किसी वस्तु को बनाया है, आपने उस वस्तु को 10 रुपये में बनाया, मार्केट में 15 रुपये में आप बेच रहे हो। बेटा मार्केट में उस वस्तु का भाव कब बढ़ता है, जब सप्लाई बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ेगी, सेलर्स क्या करेगा, मार्केट में उसे उतारेगा, मार्केट में उसकी मांग अधिक हो गई तो मांग अधिक होगी तभी तो वस्तु अधिक जाएगी। जब तक कंज्यूमर किसी वस्तु को नहीं खरीदेगा, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, सेल नहीं होगी, तो उसके प्राइस में कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। जैसे जैसे उसकी सेलिंग बढ़ेगी प्राइस पर इफेक्ट होगा। प्राइस बढ़ेंगे तो हम वस्तु को अधिक मात्रा में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्योंकि बेटा हर व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के लिए बैठता है। व्यक्ति क्यों कार्य करता है, प्रॉफिट के लिए। तो जैसे जैसे उस वस्तु के प्राइस में, उस कमोडिटीज़ के प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, हमारे सप्लाई में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और जैसे ही प्राइस में कमी आएगी हम हमारी वस्तु का सप्लाई भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। भैया 10 रुपये में वस्तु बनी है और वो वस्तु अगर हमको 5 रुपये 8 रुपये में बेचना पड़ रही है, 11 रुपये में बेचना पड़ रही है, हमें प्रॉफिट ना के बराबर मिल रहा है, तो हम उस वस्तु को क्या कर देंगे, मार्केट में सप्लाई करना कम कर देंगे। और हम रास्ता देखेंगे प्राइस इंक्रीज का, कि कब मूल्य में वृद्धि हो। और वृद्धि जैसे ही होगी हम पुनः हमारी वस्तु को मार्केट में क्या कर देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। सेकंड है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। देखो मार्केट सप्लाई दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कंज्यूमर की जो आवश्यकता होती है उस पर, वांट पर, और दूसरा अदर कमोडिटीज, जो दूसरी वस्तु है उसकी जो प्राइस है उस प्राइस पर भी सप्लाई डिपेंड करता है, निर्भर करता है। किसी वस्तु का मूल्य अधिक है तो आप यकीन मानिए उस वस्तु देखो सीधा सा आपके समकक्ष बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा मैं। आप बिस्किट का इस्तेमाल करते हो, बिस्किट खाते हो, सभी खाते हो ना। एक बिस्किट 5 रुपये में आता है, एक 10 रुपये में आता है, क्वांटिटी समान है, तो 10 वाला कम क्यों बिकता है? सभी व्यक्ति 10 वाला क्यों नहीं खाते? बिस्किट तो है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्वालिटी में, बिस्किट तो है। 5 वाला अधिक यूज होता है, क्यों? क्योंकि जो पहले से ही एक वस्तु थी, उस वस्तु के समान दूसरी वस्तु आई और जिसका प्राइस क्या है, कम है, तो पहले उस वस्तु को खरीदेंगे। जो वस्तु अधिक मूल्य की है उसको नहीं खरीदेंगे। जब वो अधिक मूल्य की वस्तु मार्केट में नहीं बिकेगी तो उसका सप्लाई कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस इफेक्टेड है, प्राइस से प्रभाव पड़ रहा है। और जिस वस्तु की मांग अधिक होगी, जो वस्तु अधिक बिकेगी, उसका मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो मार्केट सप्लाई होता है वो डिपेंड करता है अदर कमोडिटीज़ के प्राइस पर। जो दूसरी वस्तु होगी उस वस्तु का प्राइस कितना है, उसके प्राइस पर हमारी जो सप्लाई यूनिट होती है वो डिपेंड करती है कि वैसे ही या उसी टाइप्स की बनी हुई कोई वस्तु है तो उस वस्तु के जो प्राइस है वही प्राइस क्या डिपेंड करते हैं, हमारी सप्लाई यूनिट है उसको, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। फिर है प्राइस ऑफ इनपुट।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखो बेटा, जो उत्पादन है उस उत्पादन पर भी हमें देखना पड़ेगा, उत्पादन का भी समझना पड़ेगा। जब भी प्रोडक्शंस की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज होगी, जो कॉस्ट लग रहा है, जो खर्च लग रहा है प्रोडक्शंस का, वो इंक्रीज होगा। इट लीड्स टू द डिक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। A seller reduce the supply of commodity. On the other side, decrease in the price of inputs result is the increase the supply. Due to the decrease is cost of the productions and subsidies increase the margins of profit. बेटा देखो, वस्तु को जो बना रहे हैं, जहाँ पर उसका खर्च बैठा है, कॉस्ट जो बैठा है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा मार्केट सप्लाई। खर्च अधिक बैठ रहा है, प्रॉफिट कम मिल रहा है, वस्तु बनेगी क्या? बताइए, बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अगर जो वस्तु है उस वस्तु को बनाने का जो कॉस्ट है वो हाईली होगा, तो जो प्राइस है वो इंक्रीमेंट करेगी, और जब प्राइस इंक्रीमेंट करेगी तो जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा ना। क्योंकि देखो, दो प्रकार से क्रियाएं चलती है, एक तो व्यक्ति खरीदता है, दूसरा व्यक्ति खरीदता नहीं। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि उसे जो प्राइस है उस प्राइस को भी देखना होता है। तो जब भी कॉस्ट अधिक बैठेगा, सप्लाई कम होगा, क्योंकि बेटा जो प्राइस होगी वो प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी, और प्राइस इंक्रीज करेगी तो मार्केट सप्लाई उसका क्या होगा? कम होगा। कहीं भी देख लेना, अगर किसी उत्पादन में जो मूल्य है उस मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो जो उत्पादन है उस उत्पादन की यूनिट क्या हो जाती है? वस्तु को कम बनाना शुरू कर देती है। उसे पता होता है कि मूल्य में वृद्धि करी है तो इसे मार्केट प्राइस इसकी इंक्रीज हुई है, तो इसकी जो डिमांड होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तीन चीज़ें, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में।